सुप्रभात। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। आज हम व्याकरण के अंतर्गत शब्द निर्माण प्रक्रिया के विषय में पढ़ेंगे। शब्द निर्माण में सबसे पहले आप शब्द समझिए कि शब्द किसे कहते हैं। वैसे तो आप शब्द से परिचित ही होंगे कि वर्णों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को शब्द कहा जाता है, अर्थात शब्द वे ही वर्ण बन पाते हैं जिनका एक व्यवस्थित समूह हो और जो एक अर्थ प्रदान करते हों। तो भाषा में नए नए शब्दों का निर्माण होता रहता है, जिससे हमारी भाषा का जो शब्दकोश है वह विस्तृत बनता रहे। तो हिंदी में शब्द निर्माण 3 प्रकार से किए जा सकते हैं: उपसर्ग के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा और समास के द्वारा। तो आज की इस वीडियो में हम केवल उपसर्ग के द्वारा जो शब्द निर्माण की प्रक्रिया है उसका अध्ययन करेंगे। उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ देखिएगा। पहले उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृजन अर्थात उत्पत्ति। तो समीप में आकर के, किसी भी शब्द के पास आकर के जो नए शब्द को उत्पन्न करते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो ये तो उपसर्ग का है शाब्दिक अर्थ। अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे। जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। एक ही उदाहरण से इसे हम समझते हैं कि किस प्रकार से उपसर्ग अलग अलग शब्दों से जुड़ करके अलग अलग शब्दों का निर्माण करते हैं। हार शब्द है जिसका अर्थ होता है माला या पराजय। जब हम इसमें अलग अलग उपसर्ग जोड़ते हैं तो अलग अलग शब्दों का निर्माण होता है। यदि हम हार में जोड़ते हैं प्र तो शब्द बना प्रहार और अर्थ होता है चोट करना। उप जोड़ते हैं तो उपहार, भेंट यानी कि किसी को गिफ्ट देना। वी तो विहार और विहार का अर्थ है घूमना। आ जोड़ते हैं तो आहार, आहार का अर्थ है भोजन। तो इसी प्रकार से जो उपसर्ग हैं वे अलग अलग शब्दों में जुड़ करके अलग अलग नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो इस परिभाषा के आधार पर अब हम जो उपसर्ग की विशेषताएं हैं उन्हें देख लेते हैं। उपसर्ग शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते, अर्थात ये किसी शब्द का एक भाग होते हैं, एक हिस्सा होते हैं, पूर्ण शब्द नहीं होते हैं और भाषा में इनका स्वतंत्र प्रयोग भी नहीं किया जाता। अर्थात जितने भी उपसर्ग हैं जैसे सु या अन, तो ये आपको कहीं भी हिंदी में अलग से लिखे हुए नहीं मिलेंगे, बल्कि किसी न किसी शब्द के साथ जुड़े हुए होंगे। तो स्वतंत्र रूप से भाषा में इनका प्रयोग नहीं किया जाता। ये मूल शब्द के प्रारंभ में ही जुड़ते हैं। मूल शब्द जो हमारा एक सार्थक शब्द है उसके प्रारंभ में ही जोड़े जाएंगे, न बीच में जुड़ेंगे न बाद में जुड़ेंगे। तो उपसर्ग की एक विशेषता ये भी है कि ये किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं और जिस शब्द के प्रारंभ में ये जुड़ते हैं उसका अर्थ बदल देते हैं, अर्थात उसका अर्थ बदल करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। उपसर्ग के 3 प्रकार हैं: तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और आगत उपसर्ग। तो पहले देखते हैं तत्सम उपसर्ग। जो उपसर्ग संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों आ गए हैं वे तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। तत्सम शब्द का थोड़ा सा अर्थ आपको बताऊं। तत् माने वह, सम माने समान। तत्सम का अर्थ हो गया संस्कृत के समान, अर्थात संस्कृत के ज्यों के त्यों जो उपसर्ग हिंदी में आए हैं उन्हें तत्सम उपसर्ग कहते हैं। हमारी हिंदी भाषा में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत के ज्यों के त्यों चलते हैं। तो संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं उनके साथ जो जोड़े जाते हैं वे संस्कृत के ही उपसर्ग जोड़े जाते हैं, क्योंकि जिस भाषा का शब्द होता है उसी भाषा का उपसर्ग उसमें जोड़ा जाता है। तत्सम उपसर्गों की संख्या 22 है और ये 22 की 22 संख्या मैंने यहाँ पर लिख दी है। 22 के 22 उपसर्ग और उनसे निर्मित शब्द, 3 शब्द मैंने आपको इस वीडियो में उपलब्ध कराए हैं, जिससे यदि आपके पास पुस्तक नहीं है तब भी आप अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और उपसर्गों को समझ सकते हैं। तो 22 के 22 उपसर्ग और उनसे निर्मित शब्दों को मैंने यहाँ पर उपलब्ध करा दिया है। अब
देखते हैं तद्भव उपसर्ग। पहले तद्भव का एक थोड़ा सा अर्थ समझ लीजिए। तद माने उससे, भव माने उत्पन्न, उससे उत्पन्न, किससे? संस्कृत भाषा से उत्पन्न जो उपसर्ग हैं उन्हें ही हम तद्भव उपसर्ग कहते हैं। तो मूलतः ये संस्कृत के ही शब्द हैं, लेकिन उनसे विकसित हुए हैं, अर्थात एक विकृत रूप में हिंदी में आए हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि हमारी जो हिंदी भाषा है वह संस्कृत से ही विकसित हुई है, लेकिन कुछ विकृत रूप में है। यानी कि जो संस्कृत का शब्द है दुग्ध और उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? दूध। संस्कृत शब्द है दधी और हम हिंदी में कहते हैं दही। संस्कृत का शब्द है कपाट और हम हिंदी में क्या कहते हैं? किवाड़। तो इसी प्रकार से जो विकृत रूप में कुछ शब्द निर्मित हुए वही हिंदी भाषा बनते चले गए। तो जो मूल संस्कृत के उपसर्ग हैं उन्हीं से विकृत रूप में जो हिंदी में उपसर्ग प्रचलित हैं उन्हें ही हिंदी के उपसर्ग कहा जाता है। और जो हिंदी भाषा है वो हिंदी के उपसर्ग हिंदी शब्दों के साथ ही जोड़े जाते हैं। तो इनसे निर्मित शब्द भी मैंने आपको उपलब्ध करा दिए हैं यहाँ पर। और ये कुछ शब्द हैं, सारे शब्द तो एक साथ नहीं दिए जा सकते, लेकिन कुछ शब्द मैंने जितना भी मुझे मिले और यहाँ पर संभव हो सका उतना मैंने आपको करा दिया है। तो आप इससे अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तीसरा हमारा प्रकार है आगत उपसर्ग। आगत का अर्थ होता है आए हुए। कहाँ से आए हुए? विदेशी भाषाओं से आए हुए, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा में अनेक भाषाओं के शब्द प्रचलित हैं, अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी। तो जो वो भाषा के शब्द हैं, इससे पहले मैंने बताया जिस भाषा का शब्द होता है उसी भाषा का उसमें उपसर्ग जोड़ा जाता है। तो इसीलिए आगत उपसर्ग भी हमारे जो शब्द निर्माण की प्रक्रिया में सहायक हैं। तो विदेशी भाषाओं से हिंदी में जो उपसर्ग आए हैं उन्हें हम आगत उपसर्ग कहते हैं। जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी भाषाओं के शब्द प्रचलित हैं हमारी भाषा में, उसी प्रकार उनके उपसर्ग भी प्रचलित हैं। तो इसे भी मैंने दो प्रकार से आपको दिखाया है। पहले अरबी और फारसी के आपको कुछ उपसर्ग और उनसे निर्मित शब्द मैंने आपको यहाँ उपलब्ध कराए हैं, और उसके बाद अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग हैं और उनसे निर्मित शब्द भी आपके लिए मैंने इस वीडियो में उपलब्ध करा दिए हैं, जिससे कि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। आशा है ये उपसर्ग का जो पाठ्य बिंदु है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम प्रत्यय का जो पाठ्य बिंदु है वह अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।